प्रे करो कि मैं पाकिस्तान से जिंदा वापस आ जाऊं। ये मैसेज सामिया ने अपनी फ्रेंड को जुलाई 2016 में भेजा था, जब वो दुबई से पाकिस्तान अपने एक्स हस्बैंड से मिलने जा रही थी। पर अनफॉर्चुनेटली सामिया के साथ पाकिस्तान में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो कभी दुबई वापस नहीं आ पाती। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज केस। सामिया शाहिद का बर्थ नवंबर 15, 1987 को मैननहैम, ब्रेडफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ था। उनके फादर थे चौधरी मोहम्मद शाहिद और मदर इम्तियाज, जो पाकिस्तान में पंडूरी विलेज से इंग्लैंड में शिफ्ट हुए थे। सामिया की फैमिली एक्सट्रीमली रिच और इन्फ्लुएंशियल थी। इनका लग्जरी कार्स का रेंटल बिजनेस था, लाइक लिमोजिन। सामिया बचपन से ही काफी एडवेंचरस थी और अपनी फ्रेंड्स के साथ कार रेसिंग किया करती थी। सामिया की एक सिस्टर भी थी, मदीहा शाहिद। सामिया की लाइफ में सब कुछ काफी सही चल रहा था, लेकिन सिर्फ फेब 2012 तक। फेब 2012 में सामिया की शादी शकील से फिक्स हो जाती है। शकील सामिया का फर्स्ट कजिन था, बट शकील वॉज अ मॉन्स्टर एंड सो वॉज हिज फैमिली। शकील काफी बार जेल जा चुका था। वो एक्सट्रीमली वायलेंट एंड इविल था। उसने एक बार लैंड डिस्प्यूट में एक आदमी को शूट करके ऑलमोस्ट उसका मर्डर कर दिया था, पर सिंस वो पॉलिटिकली कनेक्टेड था तो वो जेल से वापस आ गया था। वहीं सामिया एक बहुत ही फ्रेंडली और वार्म एटमॉस्फेयर में पली बड़ी थी। उसके फादर ने कभी उसे किसी बात पर डांटा भी नहीं था। सामिया की लाइफ अब चेंज होने वाली थी, एक बहुत ही ड्रास्टिक एंड हॉरिफिक वे में। फरवरी 27, 2012 को सामिया अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान जाती है शकील से शादी करने। उन दोनों का निकाह हो जाता है और सामिया कुछ महीने पाकिस्तान में शकील के घर ही रुकती है। फिर जून 2012 में सामिया ब्रेडफोर्ड वापस आ जाती है। ब्रेडफोर्ड में अगस्त 2012 में वो अपनी एक फ्रेंड से कहती है कि वो करना चाहती है, क्योंकि वो शकील के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि शकील एक बहुत ही अब्यूजिव पर्सन था। शकील सामिया को हर दिन कॉल करता था। वो उसे कॉल करके हमेशा ये पूछता था कि वो कहाँ पर है, किसके साथ है। वो सामिया को हर वक्त स्काइप वीडियो कॉल करने को कहता था। सामिया वॉज डायग्नोज्ड विद क्लिनिकल डिप्रेशन। शकील अपने इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने लगा था, क्योंकि अब उसे जल्द से जल्द ब्रिटिश सिटीजनशिप चाहिए थी। उसके कहने पर सामिया भी उसकी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करती है, पर यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग निकाह को एक ऑफिशियल मैरिज नहीं माना जाता। उनकी मैरिज यूके में तभी रिकॉग्नाइज होगी जब वो यूके में अपनी मैरिज को रजिस्टर करेंगे, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके। ये सामिया के लिए एक हैप्पी न्यूज थी, क्योंकि अब सामिया के पास ये एक्सक्यूज था शकील से दूर रहने का। पर उसे शकील दोबारा कॉल करके पाकिस्तान बुला लेता है। सामिया अपने पेरेंट्स को किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर पाती थी और इसलिए उनके कहने पर वो पाकिस्तान चली जाती है। इस बार शकील उसे बहुत ज्यादा मारता है और उसके साथ डिस्गस्टिंग चीजें करता है। इसके कुछ दिनों बाद सामिया की इंटरनेट पर किसी से बात होती है। सामिया को उससे बात करके काफी सुकून मिलता है। धीरे धीरे सामिया उसे पसंद करने लगी थी। ही वॉज सैयद मुख्तार कासिम। सैयद भी पाकिस्तान से बिलोंग करता था और एक ब्रिटिश सिटीजन था। सामिया और सैयद फर्स्ट टाइम लंदन में अक्टूबर 2013 में मिलते हैं और इसके कुछ टाइम बाद सामिया अपने हस्बैंड शकील से डिवोर्स मांगती है और वो साफ मना कर देता है। सामिया एक सुन्नी मुस्लिम थी और सैयद एक शिया। सामिया भी वॉलंटरीली शिया सेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है एंड इस्लामिक शरिया काउंसिल ऑफ यूके उसे डिवोर्स ग्रांट कर देती है। सितंबर 2014 में लीड्स में सामिया और सैयद शादी कर लेते हैं। मिस्टर कज़मी, जिन्होंने सामिया का डिवोर्स ग्रांट किया था, वही सामिया का निकाह भी करा देते हैं सैयद से। यूके रजिस्ट्री ऑफिस में ये शादी रजिस्टर कर दी जाती है। सामिया अपने न्यू हस्बैंड के साथ दुबई शिफ्ट हो जाती है और वहाँ सामिया एक ब्यूटिशियन का काम करने लगती है। सामिया ने अपने पेरेंट्स से छुप कर ये शादी की थी। इनिशियली जब सामिया के पेरेंट्स को इस मैरिज का पता चलता है तो वो काफी सैड हो जाते हैं, पर बाद में सामिया के इस डिसीजन को वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मोहम्मद शकील को जब इस शादी का पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाता है। उसके हिसाब से ना तो उसका और सामिया का डिवोर्स वैलिड था और ना ही ये शादी, क्योंकि इस्लामिक शरिया काउंसिल यूके की कोई लीगल अथॉरिटी नहीं थी, ना ही इंग्लैंड में
और ना ही पाकिस्तान में। इसलिए सामिया का डिवोर्स और सब्सिक्वेंट शादी दोनों ही इलीगल थे। शकील के अंदर बहुत गुस्सा था क्योंकि सामिया के थ्रू वो एक ब्रिटिश सिटीजन बनने वाला था, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था। जून 2016 में शकील को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो जाती है। इंग्लैंड से सारे रिलेटिव्स उसके घर आते हैं। सामिया के पेरेंट्स भी शकील के घर जाते हैं क्योंकि शकील उनका एक रिलेटिव भी था। और इसी टाइम पर सामिया के फादर को एक सीरियस किडनी इश्यू डायग्नोज होता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जब सामिया की फैमिली पाकिस्तान में थी, तब सामिया को अपनी सिस्टर मदीहा का कॉल आता है। सामिया को पता चलता है कि उसके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, लेकिन जहां उसके फादर थे वहीं उसका एक्स हस्बैंड भी था शकील। इसलिए सैयद सामिया को वहां जाने से मना कर देता है। पर सामिया को ये डर था कि कहीं उसके फादर को कुछ हो गया तो वो उनके लास्ट मोमेंट में भी उनके साथ नहीं होगी और वो इस गिल्ट में नहीं जी पाएगी। इसलिए सामिया अपनी फ्लाइट बुक कर देती है और उसकी रिटर्न फ्लाइट थी 21 जुलाई 2016 की। इसी टाइम पर सामिया अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो उसके लिए प्रे करे कि वो पाकिस्तान से जिंदा वापस आ जाए। सामिया पाकिस्तान जाती है और वो हर दिन अपने हस्बैंड को कॉल करती है, लेकिन उसकी रिटर्न फ्लाइट से जस्ट एक दिन पहले 20 जुलाई को उसका कॉल नहीं आता। उसका हस्बैंड सैयद बार बार उसे कॉल ट्राई करता है पर उसका फोन स्विच ऑफ ही आता है। उसके बाद सैयद को अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा हॉरिफिक फोन कॉल आती है। वो कॉल था मुबीन का। मुबीन सामिया का कजन था। मुबीन सैयद को बताता है कि हार्ट अटैक की वजह से सामिया की डेथ हो गई है। ये सुनकर सैयद कांपने लगता है। सिंस सामिया की फैमिली काफी एफ्लुएंट थी, तो पाकिस्तान के सारे लोकल न्यूज चैनल्स पर सामिया की डेथ की न्यूज फ्लैश हो रही थी। एंड सैयद देखते हैं कि सारे ही न्यूज चैनल्स ये बता रहे हैं कि सामिया ने किया है क्योंकि वो डिप्रेशन में थी। लेकिन सैयद को पता था कि सामिया का मर्डर किसने किया था। फाइनली सामिया की ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आती हैं और उसे देखने के बाद सैयद बिल्कुल ही टूट जाता है। सामिया की नेक ब्रेक कर दी गई थी और उसका करने के बाद उसे स्ट्रैंगुलेट करके उसका मर्डर किया गया था। ये सब सुनने और देखने के बाद यूके में जो भी सामिया के फ्रेंड्स थे, उन सभी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी नाज शाह को हेल्प के लिए लेटर्स लिखे। नाज शाह then contacted Pakistan's High Commissioner to the UK, सैयद अब्बास। इस माउंटिंग प्रेशर की वजह से पाकिस्तान ने एक स्पेशल कमेटी क्रिएट की और लीड इन्वेस्टिगेटर को सस्पेंड कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन अब एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से स्टार्ट की गई और सामिया के एक्स हस्बैंड शकील को अरेस्ट कर लिया गया। और शकील ने जो कन्फेस किया उसे सुनकर तो सबके होश ही उड़ गए। शकील ने बताया कि 20 जुलाई को उसने सामिया को एक बार बात करने के लिए रेडी कर लिया था। सामिया जब उसके घर में आई तब तक सारे गेस्ट जा चुके थे और वो दोनों ही अकेले थे वहाँ। तब शकील ने सामिया से उसका पासपोर्ट मांगा। वो उसका पासपोर्ट अपने पास रखना चाहता था ताकि सामिया इंग्लैंड वापस ना जा सके और उसके साथ पाकिस्तान में ही रहे, पर सामिया मना कर देती है। तब गुस्से में शकील सामिया का करता है और फिर वो सामिया के स्कार्फ से उसका गला दबाता है। सामिया बहुत तेज मदद के लिए चिल्लाती है। तभी सामिया नोटिस करती है कि उसके फादर शाहिद वहीं पर हैं। शाहिद उसकी आवाज सुनकर अंदर आता है और शाहिद सामिया के पैरों को पकड़ के रखता है जब तक शकील उसका गला दबाता है। फाइनली दोनों मिलके सामिया को मार देते हैं। एक्चुअली सामिया का मर्डर करने का प्लान उसके फादर, मदर और सिस्टर का ही था। इनफैक्ट सामिया के फादर ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था जिससे सामिया का मर्डर हो जाए और कोई अरेस्ट भी ना हो। पाकिस्तान में एक लॉ है जिसे ब्लड मनी लॉ कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी का मर्डर हुआ है तो मर्डर विक्टिम के गार्जियंस उसके मर्डरर को माफ कर सकते हैं। पर शकील ने अपने कन्फेशन में शाहिद का नाम लेकर ये पूरा प्लान बिगाड़ दिया था। एक्चुअली ब्लड मनी लॉ की वजह से ही पाकिस्तान में इतनी ज्यादा ऑनर किलिंग्स होती हैं। सपोज करो एक पेरेंट को अपनी बेटी का मर्डर करना है तो सिंपली मदर अपनी बेटी को मार देगी एंड बेटी के फादर के पास ये राइट है कि वो अपनी बेटी के मर्डरर को माफ कर सकता है, तो वो अपनी वाइफ को फॉरगिव कर देगा। सिंपल। अब आ जाते हैं अपने केस पर वापस। सामिया के फादर ने बीमार होने का नाटक किया और सामिया की सिस्टर ने सामिया से झूठ बोला कि उसके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है
एक्चुअली सामिया की फैमिली ने सामिया के सेकंड हस्बैंड को एक्सेप्ट करने का ड्रामा किया था। वो सामिया को इमोशनली ब्लैकमेल करके पाकिस्तान बुलाना चाहते थे उसका मर्डर करने के लिए। जब सामिया ने सैयद से शादी की थी तभी से सामिया की फैमिली एक नफरत की आग में उबलने लगी थी, क्योंकि उन्होंने सामिया की शादी शकील से कराई थी। प्लस सैयद एक सुन्नी मुस्लिम भी नहीं था। सामिया के फादर का भी यही मानना था कि शकील के साथ सामिया का डिवोर्स इलीगल था। जब सामिया सैयद के साथ दुबई शिफ्ट हो गई तब सामिया के पेरेंट्स ने यूके के पुलिस स्टेशन में उसके मिसिंग होने की कंप्लेन कराई थी। शिया क्लैरिक मिस्टर कासिम, जिन्होंने सामिया की शादी कराई थी, उसे सामिया की फैमिली फोन करके काफी अब्यूज करती थी एंड उस क्लैरिक ने ये सभी अब्यूजेस रिकॉर्ड करके पुलिस को फॉरवर्ड भी किए थे। सामिया के हस्बैंड सैयद काजिम ने ये क्लेम किया कि सामिया की फैमिली अपनी ही बेटी को रेगुलरली डेथ थ्रेट्स दिया करते थे। सामिया एक बार पुलिस प्रोटेक्शन लेकर 2015 में अपनी फैमिली से मिलने आई थी। तब पुलिस ने ऑफिशियली सामिया की मदर को वार्निंग दी और उन्हें ये बताया कि जो वो कर रही हैं वो हैरेसमेंट है। ये सब हो जाने के बाद सामिया की फैमिली ने डिसाइड किया कि उन्हें सामिया का मर्डर ही करना होगा उसे पनिश करने के लिए। पर सामिया उनसे अब कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती थी, इसलिए सामिया की फैमिली ने ये प्रिटेंड करना स्टार्ट किया कि वो सामिया और सैयद को एक्सेप्ट करते हैं। और जुलाई 2016 में उन्हें एक सही मौका मिल गया सामिया को पाकिस्तान में बुला के मारने का। जब सैयद काजिम को ये पता चला कि सामिया का मर्डर हो गया है तब वो समझ गए कि ये सामिया की फैमिली का ही काम है। वो नेक्स्ट डे ही पाकिस्तान गए और उन्होंने ये सारी बातें पाकिस्तान की पुलिस को बताई। मर्डर होने के बाद 2016 में शकील और शाहिद दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। सामिया की मदर और उसकी सिस्टर, जो पूरी तरह से इस मर्डर की प्लानिंग में शामिल थे, वो दोनों इन्वेस्टिगेशन से पहले ही यूके भाग चुके थे। उनके नाम पर अरेस्ट वारंट तो निकला पर वो आज भी फ्री हैं। सामिया के फादर शाहिद को 2016 में बेल मिल गई, पर 2 साल बाद किडनी इशू की वजह से 2018 में उसकी डेथ हो गई। अब बचा शकील। वेल, जब सारे ही मर्डरर्स फ्री घूम रहे हैं तो शकील भी क्यों पीछे रहे। 2 साल बाद 2018 में उसे भी बेल मिल गई और उसने दूसरी शादी भी की एक ब्रिटिश सिटीजन से, और वो लैविशली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। 2020 में नाज शाह ने पाकिस्तान पीएम इमरान खान से जस्टिस की भीख मांगी, पर आज भी सामिया को जस्टिस नहीं मिला। सामिया को इतनी ब्रूटल डेथ मिली, लेकिन उसका मर्डर करने वाले मॉन्स्टर्स आज भी अपनी लाइफ को फुल एंजॉयमेंट के साथ जी रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सामिया की जस्टिस की आवाज कभी कम ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।